हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जो कि स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6.5. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट. ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक्स एक्सेस पे है ना हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, क्लास मार्क प्लॉट करते हैं. ओके, तो ये एक्स एक्सेस पे जो भी है वो क्लास मार्क है. ओके, और वाई एक्सेस पे जो है ना वो फ्रीक्वेंसी रहती है. ओके, फ्रीक्वेंसी गिवन है. क्लास मार्क क्या होता है, हम लोग ने सारी क्लासेस का क्लास मार्क निकाला था. इन शॉर्ट मतलब क्लासेस का मिड पॉइंट समझो 100 to 200 क्लास है. ओके, तो हम लोग इसका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, 100 + 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 300 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 150. ओके, तो ये इसका क्लास मार्क होता है. तो क्लास मार्क हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या प्लॉट किया है, फ्रीक्वेंसी. ओके, तो देखो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है. ये एक्स है, ये वाई है, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, एक्स वाई एक्स वाई. ओके, इन शॉर्ट ये जो है ना फर्स्ट वाले वो क्या है, क्लास मार्क है. देखो यहाँ पे 35 है राइट, तो देखो यहाँ पे है ये 35 क्लास मार्क. इसने 45 बोला है, सी यहाँ पे है 45 क्लास मार्क. फिर इसने 55 बोला है, देखो है यहाँ पे क्लास मार्क 55, यहाँ पे देखो क्लास मार्क 65 है. ओके, तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या रहता है, क्लास मार्क रहता है. ओके, और सेकेंड वाला क्या रहता है, उसकी फ्रीक्वेंसी. जैसे ये 20, तो देखो ये 20 है, 40 तो देखो यहाँ पे 40 है, 50 तो देखो यहाँ पे 50 है. ओके, चलो तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ कि वो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है. ये है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो क्या पूछ रहा है, हम लोगों से फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. ओके, मतलब हम लोगों को वाई कोऑर्डिनेट देखना है. किसका वाई कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा है राइट. ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं ये कौन सी वाली क्लास है. देखिए जिसका 65 क्लास मार्क है, तो मतलब ये वाली क्लास है ना. तो ये क्लास कौन सी है, 60 to 70 है ना. ये 60 to 70 का ही क्लास मार्क 65 है ना. और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 60. तो कौन सी क्लास है वो, 60 to 70. तो फर्स्ट वाले का आंसर है 60 to 70. राइट द क्लासेस हैविंग ज़ीरो फ्रीक्वेंसी. कौन सी क्लास ऐसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखते तो ज़ीरो. तो कौन सी ऐसी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, देखो एक तो ये वाली क्लास है और एक ये वाली क्लास है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है मतलब ये ज़ीरो पे आ रहा है. ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है मतलब इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है. ओके, फ्रीक्वेंसी तो वाई एक्सेस पे आती है ना, तो वाई एक्सेस ज़ीरो किसके लिए रहता है, जो खुद एक्स एक्सेस पे रहता है. ओके, तो देखो यहाँ पे ये ज़ीरो किसके किसके लिए, 20 to 30 के लिए ज़ीरो है एंड 90 to 100 के लिए ज़ीरो है. ओके, विच इज़ द what is the class mark of the class having frequency 50 students. फ्रीक्वेंसी 50 स्टूडेंट मतलब जिसका y कोऑर्डिनेट, फ्रीक्वेंसी किस पे है, y एक्सिस पे, तो जिसका y कोऑर्डिनेट 50 है वो वाला देखो. किसका y कोऑर्डिनेट 50 है, ये वाले का y कोऑर्डिनेट 50 है. ओके, तो इसका क्लास मार्क क्या है, जो इसके बाजू में है वो उसका क्लास मार्क रहेगा. क्या है उसका क्लास मार्क, 55. ओके, write the lower and upper limits of the class whose class mark is 85. class mark मतलब x axis. तो देखो किसका x axis 85 है, इसका x axis 85 है ना. इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट 85 है. तो ये कौन सी वाली क्लास है, ये वाली क्लास है ये है ना. ये कौन सी क्लास है, 80 to 90. अब इसका लोअर लिमिट क्या रहेगा, ये लोअर लिमिट रहता है, ये अपर लिमिट रहता है. तो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट इज इक्वल टू 80 एंड अपर लिमिट इज इक्वल टू 90. ओके,
और ये पूछा है कि 80 से 90 जो क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं। तो 85, देखो 85 क्या है, क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है इसका 15। ओके, होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास मार्क रहेगा और वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी, और एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो क्लास मार्क का रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो फ्रीक्वेंसी का रहेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर जिस चीज़ का भी गिवन रहेगा। ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है ना, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए उसने क्या क्या डेटा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग क्लास बोलते हैं, ये और ये दो चीज़ें हम लोगों को बॉक्स गिवन थे। ओके, ये नहीं था और ये नहीं था। ओके, देखो ये ऐसा बॉक्स गिवन है आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, 0 to 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800 and 800 to 1000। ओके, इसकी भी क्लासेस कंटिन्यूस होना कंपलसरी है, अगर नहीं है तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ओके, बट क्लासेस कंटिन्यूस होना कंपलसरी है। ओके, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, ये सारी मैंने लिख दी, लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक क्लास पहले और एक क्लास बाद में हमको एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। ओके, पहले भी एक क्लास एक्स्ट्रा लो, बाद में भी एक क्लास एक्स्ट्रा लो, और इसमें डिफरेंस कितना है, 200 का डिफरेंस है। तो देखो ये 800 से 1000, 1000 पे गई ना, तो 1000 से लेके 1200 मतलब 200 नंबर और आगे बढ़ जाओ, है ना, क्योंकि सबके बीच में 200 का डिफरेंस है, 200 का। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 1000 से 1200 एक एक्स्ट्रा क्लास ले लिए। ओके, और यहाँ पे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम लोग 0 से पीछे जाएंगे तो कितना होगा, 0 से 200 पीछे जाएंगे तो वो हो जाएगा -200। ओके, और ये माइनस वाला जो क्लास है वो आप नहीं भी लिख कर बताओगे सो इट्स ओके, लेकिन अगर लिख सकते हो तो लिख ही दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अगर ऐसी माइनस में आती है ना तो मत दिखाओ, अगर ये पॉजिटिव वाली तो दिखानी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट सम में पॉजिटिव रहेगी तो वो आप लोगों को दिखानी कंपलसरी है। ओके, तो चलो अभी क्लास मार्क ढूंढने से आप फेमिलियर हो गए हो अभी। क्या है, 200 + 0/2, मतलब कितना होएगा 200/2, तो ये हो जाएगा ये माइनस है ना, सॉरी, तो ये हो जाएगा -100। ओके, फिर 0 to 200 भी ऐसा ही रहेगा, 0 to 200 कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 100। और ये कितना है, 200 से लेके 400 मतलब 200 और 400 कितना है, 600। 600 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 300। 400 to 600 कितना होता है, 1000। 1000 डिवाइडेड बाई 2, 500। 600 to 800 कितना होता है, 1400। 1400 डिवाइडेड बाई 2, 700। 800 to 1000 तो कितना है, 1800 डिवाइडेड बाई 2, 900। और ये 1000 और 1200, 1200 प्लस 1000 कितना होता है, 2200। 2200 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 1100। ओके, और देखो पिछले वाले सम में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि क्लास मार्क क्या होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। ओके, तो अभी हम लोगों के कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, -100 0, 100 240, 300 300, 500 450, 700 350, 900 160, 1100 and 0। ओके, तो यही सारे पॉइंट्स लेके अब हम लोग प्लॉट करेंगे। इसको हम लोग किस पे प्लॉट करने वाले हैं, इसको हम लोग ये वाली जो क्लास है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और ये वाली क्लास को हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ओके, देखो देखो यहाँ पे क्या क्या था, 240, 300, 450, 350, 160, मतलब हम लोगों को कितने का डिफरेंस लेना पड़ेगा, 50-50 का डिफरेंस लेना पड़ेगा। एलसी 50 डिवाइडेड बाई 10 मतलब कितना हो जाएगा, 5। एक एक लाइन जो है ना वो 5 की है, 5 10 15 ऐसा। ओके,
20, फिर 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। ओके, तो वैसे हम लोग एक एक लाइन को कितना काउंट करेंगे, 5 काउंट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने इसको प्लॉट किया और यहाँ पर हम लोगों ने किसको प्लॉट किया है, क्लास मार्क को। क्लास मार्क क्या क्या थे हमारे, देख लो, 100, 300, 500, 700, 900, 1100। ओके, और ये -100 जो है ना, वो हम लोग ने 100 के इस पार। ओके, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस रहती है, तो यहाँ पर हम लोग ने -100 को प्लॉट किया है। ओके, तो मैं सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सा था। सबसे पहला था -100 एंड 0। ओके, तो देखो एक्स एक्सिस पे -100 और वाई एक्सिस 0 है, तो जिसके लिए वाई एक्सिस 0 रहता है ना, वो एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट रहता है। ओके, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है ना, उसके लिए वाई एक्सिस 0 रहता है, और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे रहता है ना, उसके लिए एक्स एक्सिस 0 रहता है। बस अगर आप लोगों को लॉजिक नहीं समझ रहा है तो इतनी बात याद रखो। एंड सेकेंड क्या है, 100 एंड 240। तो सी, यहाँ से 100 गए, ओके, और 240, तो कितना है देखो, एक एक लाइन मैंने 5 की बोली है ना, तो 250 है, उससे अगर हम लोग 2 लाइन नीचे उतरेंगे तो 240 रहेगा। देखो ये 245 रहेगा और ये 240 रहेगा। ऐसे ऊपर जाएंगे तो भी चलेगा, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235 और 240, ऐसा भी चलेगा और ऐसा भी काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये 250 से 2 पॉइंट नीचे, ये 240 हो गया, ये 240 हो गया, और ये हो गया 100। ओके, आया ना, ये वाला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। ओके, फिर सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, 300 और 300। तो देखो ये 300 है, यहाँ से लेना इजी है, यहाँ पे भी डायरेक्टली पॉइंट मिल गया हम लोगों को, 300 इसको प्लॉट कर दिया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, 500 और 450। तो 500 एक्स एक्सिस पे लिया और यहाँ पे लिया हम लोगों ने 450, ये वाला। ओके, ये वाला लाइन, अंडरस्टूड। अभी है 700 एंड 350, से ये 700 है और यहाँ से 350 है। ओके, देन है 900 एंड 160। 900 लिया, ये 150, 155, 160, मतलब 150 से 2 पॉइंट ऊपर, 900 और 160। ओके, और ये कितना हो गया, 1100 एंड 0। अगेन ये इसके लिए y एक्सिस 0 है, मतलब ये x एक्सिस पे रहेगा। ओके, ये सारे पॉइंट मिल गए ना, फिर इन लोगों को ज्वाइन कर देने का, तो आप लोगों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम दोनों साथ में बनाने को बोलता है। ओके, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सी, समझो कि ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ओके, हम लोग नेगेटिव को कंसिडर नहीं कर रहे। तो देखो यहाँ से यहाँ, मैं नेक्स्ट वाले सम में आप लोगों को बना के बताती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाले सम में ना नेगेटिव नंबर नहीं है ना, क्योंकि जब ये हिस्टोग्राम बनाने देगा ना, तो वो नेगेटिव नंबर को नहीं लेगा। देखो समझो ये हिस्टोग्राम है ना, 2-2 पॉइंट का समझो हम लोगों ने बनाया हुआ है। ओके, तो ये हिस्टोग्राम का जो मिड पॉइंट रहेगा ना, उसी को जोड़ के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ओके, तो अगर हिस्टोग्राम के साथ आता है तो वो ज़्यादा आसान पड़ता है। आप लोगों के प्रैक्टिस सेट में तो नहीं गिवन है, बट सॉल्व एग्जाम्पल में एक ऐसा सम है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ड्रॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। ओके, तो देखो 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, ये वाले पॉइंट्स गिवन है। ये 2 क्लासेस हमने एक्स्ट्रा बनाई है। ओके, अभी देखो इन लोगों की फ्रीक्वेंसी 0 देने का, क्योंकि ये हम लोग ने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना, इसके लिए हमेशा आगे और पीछे एक क्लास एक्स्ट्रा लेने का। 10-10 का डिफरेंस है, इसके लिए हम लोग 10 पीछे गए, इसमें 10 हम लोग आगे गए। अभी क्लास मार्क निकालने का सेम ही सिस्टम रहता है। 20 और 30 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 50। 50 का आधा कितना होगा, 25। 30 और 40 कितना आएगा, 70, और 70 डिवाइडेड बाई 2, 35। 40 और 50, 90, 90 डिवाइडेड बाई 2, 45। 50 और 60 कितना होता है, 110, 110 का हाफ करेंगे तो 55। 60 और 75 कितना होता है, 60 और 70 कितना होता है, 130, 130 डिवाइडेड बाई 65, ये दोनों मिला के 150 होता है। 150 का आधा 75। 80, 90, 170, 170 का आधा होता है 85। 190 का आधा होता है 95। 210 का आधा होता है 105।
ओके, अब यही चीज़ों को यहाँ पे लिख लेना है 25,0, 35,7, 45,33, 55, 45, ये हो जाएगा 65, 65, 75, 47, 85, 18, 95, 5, 105 एंड 0। ओके, इतना हो गया। अभी हम लोग इसका प्लॉटिंग देख लेते हैं कि कैसे आएगा। सी, फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोगों को क्या प्लॉट करना है, 25,0। तो देखो पहले वाले समय मैंने बताया था कि इसका जिसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा वो कौन से इस पे रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा। तो ये 25,0 गया। पहले हम लोग ने यहाँ पूरा क्लास मार्क को प्लॉट कर दिया। क्लास मार्क के लिए हम लोगों को कुछ भी नहीं लेना था, यहाँ स्केल लिख देने का, लेकिन स्केल लिखे बिना नहीं चलता है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग ने ऐसे क्यों लिया, हम लोग ने 5 का डिफरेंस रखा हुआ है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा नंबर हम लोगों का कहा जा रहा है, y एक्सिस वाला सबसे बड़ा है 65 तक का, राइट। इसके लिए हम लोगों ने 5 का डिफरेंस लिया है। तो 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10। तो ये कितना हो जाएगा 0.5, मतलब सारी लाइंस कितने की है, आधे आधे की है। आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, बाद 3, 3.5, 4, 4.5 और ये 5। ओके, ऐसा आधा आधे का डिफरेंस रहेगा। और देखो ये स्केल पे भी लिखना ज़रूरी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। ओके, तो सेकेंड पॉइंट कितना है 35,7। तो देखो यहाँ 35 किया हम लोगों ने, ये तो बहुत इजी है 35 को प्लॉट करना। 7 को कैसे प्लॉट करेंगे, देखो 5 है, 5 के बाद जो नेक्स्ट रहेगा 5.5, 6, 6.5 और 7। तो ये डार्क वाली जो ये वाली जो डार्क लाइन है ना, इसके एक पॉइंट पहले लेंगे तो वो हो जाएगा 7। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है 45,33। तो 45 तो हम लोग ने आसानी से ले लिया। और 33 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 30.5, 31, 31.5, 32, 32.5 और ये 33, मतलब ये वाली जो डार्क लाइन आ रही है ना 32.5, उसके बाद एक। ओके, तो ये ले लिए 33 और ये हो गया 45। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 55। इसका क्लास मार्क है 55। ये 45 लेना आसान रहता है, 45 55 ले लिया। एंड नेक्स्ट क्या है 65 और 65 ले लिया, आसान है। 75 और 47, तो 75 तो इजी था, फिर 45 के लिए क्या आएगा 45.5, 46, 46.5 और 47, मतलब ये वाली जो डार्क वाली लाइन है उससे एक पॉइंट नीचे लेंगे तो 47। ओके, अभी नेक्स्ट है 85 लेना आसान है। फिर यहाँ पे 15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, मतलब ये जो डार्क वाली लाइन है उससे एक पॉइंट ऊपर आने का, तो ये हो जाएगा 18। ओके, अब ये 95 और 5। ओके, तो ये तो आसान है 95 और 5 को प्लॉट करना, और ये 105 एंड 0। ओके, अगर यहाँ पर है ना हिस्टोग्राम होता तो हम लोग इसको कैसा प्लॉट किए होते, अगर सेम पॉइंट्स रहते तो मैं ये भी आप लोगों को करके बता देती हूँ। ओके, हिस्टोग्राम के लिए देखो ये क्लास मार्क है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 20 लेते और यहाँ पे 30 लेते, और इसको कहाँ तक का जाना है, ये तो 0 है, तो 0 को तो नहीं प्लॉट करते हम लोग। ये 30 to 40 रहता है, इसको हम लोग ऐसा प्लॉट करते थे। ओके, और ये वाले को हम लोग कैसा प्लॉट करते हैं, इधर से लेके इधर तक का। ओके, तो ये कितना होता है 50, और ये 50 to 60। ये वाली क्लास को हम लोग कहाँ तक का प्लॉट करते हैं, यहाँ 45 तक का। ओके, फिर देखो 60 to 70, ये वाली क्लास को हम लोग कहाँ तक का प्लॉट करते हैं, यहाँ तक के। ओके, फिर 70 to 80, 70 to 80 रहता तो फिर हम लोग इसको यहाँ तक के प्लॉट करते। फ्रीक्वेंसी वही लेते बस, लेकिन है ना पॉलीगॉन हिस्टोग्राम बनाते टाइम हम लोग क्लास मार्क नहीं निकालते। ये यहाँ तक का रहता और फिर ये
यहाँ तक करेक्ट, और 0 वाले को हम लोग नहीं बनाते। अभी देखो सारे क्लास मार्क जो है ना वो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट है ना, तो ये सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देने का तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाता है। ओके, अंडरस्टूड। ऐसा दोनों बनाने भी आ सकता है कि हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों बनाओ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, डरने का नहीं, वो आसान रहता है। ओके, होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।